हेलो। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम है अपना लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने वाला। सबसे फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है अपना, राइट एएलपी टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन अ सीरीज ऑफ 10 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेशन 48,000, स्टोर द रिजल्ट इमीडिएटली आफ्टर द सीरीज। तो इस क्वेश्चन में अपने को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, और यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए अपने पास सीरीज गिवन होगी 10 नंबर्स की। तो 10 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, और उसमें यहाँ पे जो 48,000 गिवन है वो है फिजिकल एड्रेस। तो सबसे फर्स्ट अपने को फिजिकल एड्रेस गिवन है, तो उस फिजिकल एड्रेस को अपने को डिवाइड करके सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस फाइंड करना है। उसके बाद अभी लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए अपना लॉजिक क्या होगा। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे वो यूज करेंगे कंपेयर वाली इंस्ट्रक्शन। तो सबसे फर्स्ट समझते हैं कंपेयर वाली इंस्ट्रक्शन क्या है। कंपेयर वाले इंस्ट्रक्शन में दो रजिस्टर होते हैं। कंपेयर, अभी यहाँ पे भी दो ऑपरेंड्स होते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेंड्स हम लोग ने रजिस्टर में ले सकते हैं। तो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, कंपेयर को सीएमपी, फर्स्ट रजिस्टर सेकंड रजिस्टर, बीएल और सीएल, ये दोनों 8 बिट वाले रजिस्टर है। कंपैरिजन में नॉर्मली हम लोग सबट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन रिजल्ट को स्टोर नहीं करते। कंपैरिजन में हम लोग फ्लैग्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन रिजल्ट स्टोर नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका ऑपरेशन गिवन है। कंपैरिजन मतलब हम लोग सबट्रैक्शन करेंगे, फर्स्ट ऑपरेंड माइनस सेकंड ऑपरेंड, बीएल माइनस सीएल परफॉर्म करेंगे। तो वो कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजन में हम लोग कभी भी रिजल्ट को स्टोर नहीं करते, सिर्फ फ्लैग्स को अफेक्ट करते हैं। फ्लैग्स कौन से यहाँ पे अफेक्ट हो सकते हैं, एक तो कैरी फ्लैग अफेक्ट हो सकता है या फिर जीरो फ्लैग अफेक्ट हो सकता है। ये दो फ्लैग्स अफेक्ट हो सकते हैं इस कंपैरिजन के इंस्ट्रक्शन से। सबसे फर्स्ट अभी कंपैरिजन बी एल कॉमा सी एल, अभी ये इंस्ट्रक्शन है, तो इसका ऑपरेशन होगा बी एल माइनस सी एल। अभी इसमें तीन पॉसिबल कंडीशंस होगी। फर्स्ट कंडीशन होगी बी एल ग्रेटर देन सी एल। बी एल ग्रेटर देन सी एल का मतलब क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों नंबर इक्वल है, बी एल इक्वल टू सी एल। और थर्ड कंडीशन क्या है, बी एल लेस देन सी एल। इसका मतलब क्या, जो सेकेंड नंबर है वो ग्रेटर है फर्स्ट नंबर से। ये तीन पॉसिबल कंडीशंस है। इन तीन कंडीशंस के ऊपर अपने को अभी कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग क्या अफेक्ट होता है वो अपने को समझना है। सबसे फर्स्ट अभी फर्स्ट वाली जो कंडीशन है, बी एल ग्रेटर देन सी एल, इसका मतलब क्या, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। तो इसको हम लोग एक क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर बड़ा होना चाहिए सेकेंड नंबर से। तो फर्स्ट नंबर बड़ा है मतलब हम लोग यहाँ पे दो नंबर लिख सकते हैं, 5 ग्रेटर देन 4। तो ये इसका एग्जाम्पल, तो फर्स्ट नंबर बड़ा है और सेकंड नंबर छोटा है, 5 ग्रेटर देन 4। ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन वाला, 5 माइनस 4। 5 माइनस 4 हम लोग परफॉर्म करते टाइम उसमें क्या कैरी जनरेट हो रहा है, क्या बोरो जनरेट हो रहा है, क्या बोरो जनरेट नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे कैरी फ्लैग जीरो आएगा। 5 माइनस 4 कर रहे हैं तो ऊपर बोरो नहीं लेना पड़ रहा है, तो इसलिए बोरो जीरो आएगा। बोरो जीरो आएगा मतलब ही कैरी जीरो आएगा, क्योंकि हम लोग सबट्रैक्शन में बोरो बोलते हैं और एडिशन में कैरी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कैरी होता है। फ्लैग अफेक्ट वहां पे कैरी फ्लैग ही करेगा। और बी एल ग्रेटर देन सी एल, 5 ग्रेटर देन 0, 5 ग्रेटर देन 4। तो सबट्रैक्शन 5 माइनस 4 करेंगे तो आंसर जीरो आता है क्या, आंसर जीरो नहीं आता। इसका मतलब जीरो फ्लैग सेट नहीं होता, मतलब जीरो फ्लैग भी जीरो रहेगा। ये जीरो फ्लैग जो है वो तभी सेट होता है जब भी आंसर जीरो आता है, सबट्रैक्शन का आंसर जीरो आएगा तो ये जीरो फ्लैग सेट होगा। सेट होगा मतलब जीरो फ्लैग वन बनेगा। लेकिन यहाँ पे सबट्रैक्शन का आंसर जीरो नहीं आता, 5 माइनस 4 1 होता है, तो इसलिए जीरो फ्लैग जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट केस क्या है, बी एल इक्वल टू सी एल, मतलब दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यूज इक्वल है। तो हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए 4 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। अभी इस केस में कैरी जनरेट हो रहा है क्या, सबट्रैक्शन करते हैं हम लोग बी एल माइनस सी एल, फर्स्ट माइनस सेकेंड, 4 माइनस 4 कितना होता है, जीरो होता है। तो इसमें कैरी जनरेट हो रहा है क्या, कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो कैरी हमेशा जीरो ही रहेगा। यहाँ पर भी कैरी फ्लैग जीरो रहेगा। और 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का आंसर होता है जीरो। इसका मतलब जीरो फ्लैग सेट हो रहा है। इसका मतलब जीरो फ्लैग जहां पर है सेट हो रहा है, मतलब वन आएगा यहाँ पे, जीरो फ्लैग वन आएगा। जीरो फ्लैग वन कैसे आया, 4 माइनस 4 आंसर जीरो आता है, आंसर जीरो डिटेक्ट किया मतलब जीरो फ्लैग सेट होता है।
इसलिए जीरो फ्लैग को 1 किया। ऐसे लिखते हैं हम लोग इसका जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग 1 कैसे हुआ यहाँ पर? यहाँ पे आंसर 4 - 4 सबट्रैक्शन का आंसर कितना आया? 0। तो जीरो आंसर आया। जीरो आंसर आया मतलब यहाँ पे जीरो डिटेक्ट किया, मतलब ये जीरो फ्लैग सेट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे 5 - 4, 5 - 4 आंसर 1 होता है, तो जीरो डिटेक्ट नहीं हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो आया था। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद जीरो डिटेक्ट हुआ है, तो इसीलिए जीरो फ्लैग सेट हुआ, मतलब जीरो फ्लैग 1 बना। नेक्स्ट है अभी BL <CL। इसका मतलब क्या? इसका हम लोग एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे सेकेंड नंबर बड़ा होगा फर्स्ट नंबर से, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग 4 5 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 4 <5। इसका मतलब क्या? यहाँ पे सेकंड नंबर बड़ा है, सेकंड नंबर जो है वो बड़ा वाला नंबर है। तो इसका जब भी हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट ऑपरेंड माइनस सेकंड ऑपरेंड ही परफॉर्म करना है अपने को, तो ये बनेगा 4 - 5 बनेगा। 4 - 5 कितना होता है? 4 - 5 करने के लिए अपने को ऊपर बोरो लेना पड़ेगा, तो बोरो लेना पड़ेगा मतलब कैरी फ्लैग सेट होगा, मतलब यहाँ पे कैरी जनरेट होगा, तो यहाँ पे कैरी फ्लैग 1 होगा। 4 - 5 करते टाइम ऊपर बोरो लेना पड़ेगा, तो कैरी फ्लैग सेट होगा, तो कैरी फ्लैग 1 बनेगा। और 4 - 5 का आंसर 0 डिटेक्ट नहीं होता, तो ये जीरो फ्लैग 0 ही रहेगा, ये जीरो फ्लैग 0 ही रहेगा। अभी ये जो कंपैरिजन वाला इंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर अपने को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, इसका लॉजिक फाइंड करना है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते टाइम अपने को अभी तीन कंडीशन में क्या क्या मिल रहा है? फर्स्ट नंबर अगर बड़ा रहेगा तो कैरी 0 रहता है, कैरी फ्लैग 0 रहता है। दोनों नंबर इक्वल रहेंगे तो भी कैरी फ्लैग 0 रहता है। और अगर इसमें सेकंड नंबर बड़ा रहेगा, सेकंड नंबर अगर बड़ा रहेगा तो कैरी फ्लैग 1 होता है, कैरी फ्लैग सेट होता है, वो अपने को कंडीशन है अपनी। तो इस लॉजिक के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर ही अपना लार्जेस्ट नंबर फाइंड होने वाला है। तो अभी डायरेक्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है? स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम 48,000। 48,000 ये अपना फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस को अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 48,000 को हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट क्या है? 4 है, तो 4 को हम लोग 4,000 लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 4,000। और उसके बाद क्या है? 8,000 है, तो उसको 8,000 लिख सकते हैं। और ये सेगमेंट एड्रेस, ये है सेगमेंट एड्रेस। ये कौन सा सेगमेंट है? डेटा सेगमेंट। तो ये है अपना डेटा सेगमेंट, और डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस, तो ये है अपना सोर्स इंडेक्स, ये है अपना सोर्स इंडेक्स। अभी नेक्स्ट क्या करना है अपने को? अपने को नेक्स्ट इसमें काउंटर कितना गिवन है? इसमें काउंटर गिवन है 10 का, काउंटर गिवन है 10 का, काउंट गिवन है। अभी हेक्साडेसिमल काउंटर हमेशा हम लोग CX रजिस्टर में ही लेंगे, क्योंकि अपने को लूप वाला मेथड यूज करना है। लूप वाला मेथड यूज करने के लिए अपने को काउंटर CX रजिस्टर में चाहिए, तो काउंटर हमेशा CX रजिस्टर में ही लेंगे। तो हेक्साडेसिमल में 10 का हेक्साडेसिमल कितना होता है? 0 0 0 AH। डेसिमल में 10 मतलब हेक्साडेसिमल में A होता है, और ये CX मतलब 16 बिट का रजिस्टर है, इसलिए 4 डिजिट्स आया, 0 0 0 और A। अभी हम लोग प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग अभी लॉजिक क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग अभी क्या करेंगे? लॉजिक के लिए, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किसको करेंगे? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को कंपेयर करेंगे। अभी दोनों में से जो भी बड़ा होगा, अगर नंबर को कंपेयर करेंगे, अगर सेकंड नंबर बड़ा है तो उसको मूव करेंगे AL रजिस्टर में। सबसे फर्स्ट हम लोग अभी AL रजिस्टर में 0 अज्यूम करेंगे। इसका मतलब क्या? 0 को हम लोग हाईएस्ट नंबर कंसिडर करेंगे, फिर उसके साथ हम लोग बाकी नंबर को कंपेयर करेंगे। अगर 0 के अलावा कोई बाकी नंबर दूसरा आता है और वो बड़ा है, तो उसको हम लोग कॉपी करेंगे या फिर मूव करेंगे AL रजिस्टर में। तो बेसिकली अपना लॉजिक क्या होने वाला है? ये अपना 48,000 वाली लोकेशन है, तो इस लोकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ डेटा होगा। हम लोग रैंडम डेटा हम लोग अज्यूम करते हैं। सपोज यहाँ पे है 7 7 9 7 9 11 11 5। और ये जो डेटा है इसको पॉइंट कौन करेगा? इसको पॉइंट करेगा SI। ये जो डेटा है, ये डेटा को पॉइंट करेगा SI। ये डेटा क्या है अपने को पता नहीं है, हम लोग अभी कंपैरिजन करने वाले हैं।
बेसिकली प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर उस हिसाब से अपने को समझेगा लॉजिक क्या लिखना है। तो सबसे फर्स्ट लाइन कोड सेगमेंट हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोड सेगमेंट। यहाँ से हम लोग प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करने वाले हैं कोड सेगमेंट से ही। कोड सेगमेंट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, अज्यूम लिखते हैं, अज्यूम CS:कोड, तो वो लिखेंगे अज्यूम CS:कोड। उसके बाद क्या आता है फिर अपना, उसके बाद अपने को इनिशियलाइजेशन करना है। इनिशियलाइजेशन क्या करना है, मूव AX कॉमा डेटा, डेटा क्या प्रेजेंट है यहाँ पे 4000 जो कि DS रजिस्टर में। तो फर्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पे मूव AX कॉमा डेटा, AX कॉमा डेटा कितना है यहाँ पे 4000, मूव AX कॉमा 4000H। उसके बाद मूव, अभी DS रजिस्टर में लेना है, तो क्या बनेगा वो मूव DS कॉमा AX, तो ये डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप हुआ। डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग ऑफसेट रजिस्टर सोर्स इंडेक्स को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा मूव SI कॉमा 8000, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे मूव SI कॉमा 8000। उसके बाद अपने को काउंटर लिखना है। काउंटर अपना कितना है, CX रजिस्टर में 10 का काउंटर है, तो उसको लिखेंगे मूव CX कॉमा 000AH, ये है अपना काउंटर। अभी इसके बाद अपने को एक्चुअल में लॉजिक लिखना है। अपना प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और एक हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे, AL रजिस्टर का इनिशियलाइजेशन करेंगे। टेम्परेरी हम लोग AL रजिस्टर को 0 इनिशियलाइज करेंगे और उसको हाईएस्ट नंबर कंसिडर करेंगे, उसके साथ बाकी नंबर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग AL को इनिशियलाइज करेंगे मूव AL कॉमा 00H। अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी कंपैरिजन करना है। फर्स्ट कंपैरिजन अपना AL नंबर को कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो SI पॉइंट कर रहा है जिस नंबर को, उसके साथ अपन हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसके लिए, तो इंस्ट्रक्शन आएगा मूव AL, मूव नहीं आएगा, हम लोग अभी कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कंपेयर करने के लिए कंपेयर वाला इंस्ट्रक्शन आएगा। कंपेयर वाला इंस्ट्रक्शन क्या है, CMP कंपेयर। अभी दो दो चीजों को अपने को कंपेयर करना है। सबसे फर्स्ट AL को कंपेयर करना है, AL के अंदर 0 प्रेजेंट है, तो कंपेयर करेंगे हम लोग AL को कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, SI जो लोकेशन पॉइंट करेगा, ऑफसेट एड्रेस जो लोकेशन पॉइंट करेगा इस कंटेंट्स के, तो उसको पॉइंट कर रहा है SI, तो उस लोकेशन को हम लोग उस डेटा को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ SI। इसका मतलब क्या, 48,000 यहाँ पे फिजिकल एड्रेस है, इस लोकेशन को पॉइंट कौन कर रहा है, SI, कंटेंट्स ऑफ दिस लोकेशन, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट SI में लिखते हैं। तो अभी ये दो चीजें अभी कंपेयर होगी। अभी कंपेयर होने के बाद होने क्या वाला है वो देखो। अभी कंपेयर दो चीजें होगी, फर्स्ट होगा AL में कितना प्रेजेंट है, अभी AL में अपना 0 प्रेजेंट है, तो 0 कंपेयर होगा स्क्वायर ब्रैकेट SI के साथ। यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा, यहाँ पे जो नंबर रहेगा और वो 0 के साथ कंपेयर होगा। कंसीडर करते हैं यहाँ पे नंबर है 7, ये वाला जो 7 यहाँ पे नंबर है, रैंडम डेटा है ये, इसके साथ कंपेयर करेंगे। 0 और यहाँ पे 7 है, तो दोनों में से जो बड़ा है, सपोज यहाँ पे 7 बड़ा है, सेकंड नंबर बड़ा है, तो सेकंड नंबर अभी AL में कॉपी होगा, AL में मूव होगा। अगर सेकंड नंबर बड़ा है तो AL में मूव होगा, अगर बड़ा नहीं है तो वो डिस्कार्ड करेगा, मतलब उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। अगर नंबर ग्रेटर है तो ही AL में कॉपी होगा। AL में अभी नंबर कितना है 0, यहाँ से नंबर कितना आ रहा है 7, 0 और 7 का कंपैरिजन हो रहा है, 7 बड़ा है इसलिए 7 AL में कॉपी होगा। AL में कॉपी होगा उसका मतलब क्या, AL में मूव करेगा, AL में मूव करना है, तो उसके लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे
AL में मूव करने के लिए यहाँ पे कंपेयर वाला इंस्ट्रक्शन लिखा था, इसके बाद अभी मूव वाला इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। दोनों में से यहाँ का जो नंबर बड़ा है अभी, तो ये वाला नंबर को अपने को AL में मूव करना है। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन आएगा मूव मूव AL कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट SI। अभी यहाँ पे लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, दोनों नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। एक नंबर है AL कितना अभी 0, और SI वाला नंबर, सोर्स इंडेक्स वाला नंबर स्क्वायर ब्रैकेट SI। यहाँ से नंबर कितना आ रहा है, सपोज करना यहाँ से 7 नंबर आ रहा है, तो 0 और 7 को कंपेयर करेंगे। 0 और 7 में 7 बड़ा है, नंबर बड़ा है, तो नंबर को हम लोग AL में मूव करेंगे, AL में मूव करेंगे। उसके बाद अभी AL में कितना नंबर स्टोर है, AL में है 7, और SI से कितना नंबर आ रहा है अभी, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर आ रहा है 9। तो यहाँ पे AL में अभी 7 है, SI से आएगा 9। तो 9 और 7 और 9 में कंपैरिजन करेंगे। 9 बड़ा है, तो 9 वाला जो नंबर है वो AL में मूव करेगा। अभी AL में कितना नंबर है, AL में है 9। तो नेक्स्ट अभी कंपेयर करेगा 11 के साथ। तो AL में है अभी 9, और SI से आ रहा है कितना, अभी 11 आ रहा है। दोनों में से 11 बड़ा है, तो 11 अभी कॉपी होगा AL में, तो AL में मूव होगा 11। अभी नेक्स्ट, अभी AL में है प्रेजेंट 11, करंटली 11 प्रेजेंट है, और यहाँ से नेक्स्ट नंबर कितना आ रहा है 5। यहाँ पे 11 है AL में, और SI से 5 आ रहा है। दोनों में से 11 ही बड़ा है, 5 छोटा है, तो यहाँ पे वो मूव नहीं होगा, वो AL में 11 ही रहेगा। और अभी ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो हो रहा है इसके वजह से। कंपेयर इंस्ट्रक्शन में हम लोग ने, ये अपना फर्स्ट नंबर है, ये अपना सेकंड नंबर है, और कंपैरिजन वाला जो इंस्ट्रक्शन था उसमें अपना कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन में से अगर सेकंड वाला नंबर बड़ा होता है, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, सेकंड वाला नंबर बड़ा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कैरी जनरेट होता है। उस टाइम पे कैरी जनरेट होता है, सेकंड नंबर अगर बड़ा रहेगा तो उस टाइम पे कैरी जनरेट होता है। तो उसके लिए अभी अपने को लिखना है। तो यहाँ पे अगर नंबर बड़ा है तो नंबर मूव करेगा, तो अभी यहाँ पे जंप वाली कंडीशन आएगी, जंप वाली कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे जंप वाली कंडीशन कौन सी आएगी, जंप वाली कंडीशन आएगी जंप इफ नो कैरी। अभी वो क्यों आएगी वो देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। JNC जंप इफ नो कैरी, और इसके आगे लेबल लिखेंगे JNC डाउन, JNC डाउन। और डाउन वाले लेबल पे यहाँ पे डाउन वाला लेबल आएगा, डाउन वाले लेबल पे नेक्स्ट लोकेशन को इंक्रीमेंट करना है। इसका मतलब SI को इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट SI। अभी ऐसा क्यों आया, JNC क्यों आया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। AL में करंटली कितना है 0, और SI के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। दोनों में से अभी बड़ा कौन है, AL और SI में से। AL में से आ रहा है 0, और SI में कितना है अभी 7। तो क्या हो रहा है अभी यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन होता है, 0 - 7, 0 - 7 कितना होता है, मतलब बोरो लेना पड़ता है 0 - 7 करने के लिए। बोरो लेना पड़ता है मतलब क्या, कैरी जनरेट होता है। कैरी जनरेट कहाँ पे होता है, ये वाले इस कंडीशन में कैरी जनरेट होता है। तो यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, तो ये वाला कंडीशन तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये जंप इफ नो कैरी है। तो उस टाइम पे हम लोग इसको स्टोर करेंगे, AL को हाईएस्ट नंबर स्टोर करेंगे, कॉपी करेंगे। और नेक्स्ट, फिर सपोज अभी नेक्स्ट नंबर, अभी दो कंडीशन कौन से बचे, मतलब इसके बीच में अगर कैरी जनरेट हो रहा है, ये कंपैरिजन करते टाइम कैरी जनरेट हो रहा है, तो उसका मतलब वो हाईएस्ट नंबर है, और वो अपने को AL में स्टोर करना है। और जो बचे हुए दो कंडीशन है जिसमें कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, जिसमें कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा जंप इफ नो कैरी। अगर फर्स्ट नंबर बड़ा रहेगा, मतलब अगर फर्स्ट नंबर बड़ा रहेगा, सपोज करना अभी AL में अभी कितना आ रहा है, AL में अभी ये ऑपरेशन के बाद यहाँ पे AL में 11 था, 11 AL में था, और नेक्स्ट यहाँ पे कितना था, नेक्स्ट नंबर यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 5।
कंपैरिजन होगा मतलब सब्ट्रैक्शन होगा 11 माइनस 5, उस टाइम पे कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। कैरी जनरेट नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे आएगा जंप इफ नो कैरी, तो डाउन वाले लेबल पे जंप करेगा और इंक्रीमेंट करेगा एस आई को। एस आई को इंक्रीमेंट किया मतलब क्या, नेक्स्ट नंबर के लोकेशन को पॉइंट किया। तो इतना सिंपल सा लॉजिक है अपना। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन वाला, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन में जो हो रहा है वो यहाँ पे लिखना है अपने को। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक कंडीशन में कैरी जनरेट होता है, अगर सेकंड नंबर बड़ा है तो ही कैरी जनरेट होता है। तो उस टाइम पे अपने को एएल रजिस्टर में मूव करना है, और बाकी दो कंडीशन के लिए कैरी फ्लैग 0 0 रहता है, मतलब फर्स्ट नंबर बड़ा रहेगा और दोनों नंबर इक्वल रहेगा, तो उस टाइम पे कैरी 0 रहता है। तो उसके लिए हम लोग ने लिखा जंप इफ नो कैरी। जंप इफ नो कैरी लिखा तो डाउन वाले लेबल पे जंप करेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे एस आई को। फिर से एक बार ये डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट अपना एएल, एएल कितना है यहाँ पे 0, तो 0 और 7 के बीच में कंपैरिजन होगा। 0 और 7 के बीच में कंपैरिजन होगा, 0 - 7 मतलब कैरी फ्लैग जनरेट होता है। 0 और 7 में 7 बड़ा है तो 7 हम लोग मूव करेंगे एएल में। तो अभी एएल में कितना आया, एएल में आया 7, एएल में 7 आया। नेक्स्ट नंबर कितना है 9, तो एस आई के थ्रू पॉइंट किया 9, तो 7 और 9 के बीच में कंपैरिजन होगा। 7 - 9 करते टाइम भी कैरी जनरेट हो रहा है, 7 - 9 करेंगे कैरी जनरेट हो रहा है, तो मतलब 9 बड़ा नंबर है तो 9 को मूव करेंगे एएल रजिस्टर में। तो अभी एएल रजिस्टर में आया 9th, एएल रजिस्टर में 9th आया। अभी एएल रजिस्टर में 9 है और नेक्स्ट नंबर ऐसा ऐसा आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है 11, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11, 9 और 11 के बीच में कंपैरिजन होगा, तो 11 यहाँ पे बड़ा है तो 11 मूव होगा एएल रजिस्टर में। तो अभी एएल रजिस्टर में प्रेजेंट है 11 और ऐसा ऐसा नंबर कौन सा आ रहा है, अभी ऐसा ऐसा नंबर आ रहा है 5, तो यहाँ पे है 11 और ऐसा ऐसा यहाँ पे आ रहा है 5। तो 11 और 5 का कंपैरिजन होगा मतलब सब्ट्रैक्शन होगा 11 - 5, उस टाइम पे कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे अपने को कुछ नहीं करना है। उस टाइम पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इस लाइन पे जाएगा, जंप इफ नो कैरी, कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो जंप इफ नो कैरी डाउन वाले लेवल पे जाएगा, डाउन वाले लेवल पे जंप करेगा, इंक्रीमेंट करेगा एस आई को। एस आई को इंक्रीमेंट करना इसका मतलब नेक्स्ट लोकेशन को उसने पॉइंट किया। तो यही, और ये पूरा प्रोग्राम होने के बाद एएल में अपना फाइनल रहेगा लार्जेस्ट नंबर रहेगा। एएल में, एएल वाले रजिस्टर में अपना लार्जेस्ट नंबर प्रेजेंट रहेगा। अभी ये होने के बाद अभी यहाँ पे सिर्फ एक बाकी है, अभी अपने को लूपिंग करना है, मतलब आइट्रेशंस कितनी बार लूप घूमेगा वो करना है। तो लूप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लूप, यहाँ पे लिखेंगे लूप, और उसके बाद एक लेबल लिखेंगे, तो हम लोग लिखते हैं बैक, लूप बैक। और ये बैक वाला लेबल कहाँ पे लिखना है, जहाँ से अपना एक्चुअल प्रोग्राम चालू होता है लॉजिक वाला। तो यहाँ तक था अपना इनिशियलाइजेशन था, यहाँ तक अपना सिर्फ इनिशियलाइजेशन था, स्टार्टिंग से यहाँ तक इनिशियलाइजेशन था। एक्चुअल में हम लोग ने एएल में नंबर यहाँ से लिया, तो ये वाला है, ये वाला जो है अपना बैक वाला है, तो ये लेबल यहाँ पे आएगा बैक वाला। कंपेरिज कंपेयर इंस्ट्रक्शन जहाँ पे हम लोग ने लिखा है तो वहाँ पे हम लोग बैक लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ने जहाँ पे कंपेयर लिखा है वहाँ पे हम लोग बैक लिखेंगे, क्योंकि लूप बैक यहाँ पे कंपेयर लिखा है ना, तो यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा बैक, बैक लेबल यहाँ पे आया। तो ये जो लूप है वो 10 टाइम्स घूमेगा, 10 टाइम्स आइट्रेशन फॉलो करेगा। और उसके बाद अभी अपने को नंबर, लार्जेस्ट नंबर अपना एएल में प्रेजेंट है, तो अपने को नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट करवाना है एएल को। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर फाइनली, यहाँ पे हम लोग एएल में अभी लार्जेस्ट नंबर प्रेजेंट है तो उसको लिखेंगे हम लोग मेमोरी लोकेशन में लेके आना है, तो उसको लिखेंगे मूव, मूव स्क्वायर ब्रैकेट एस आई कॉमा एएल। लार्जेस्ट नंबर अपना भी एएल में प्रेजेंट है, एएल से नंबर हम लोग एस आई की लोकेशन में, मतलब ये वाली लोकेशंस में लेके आएंगे नंबर को, ये वाली लोकेशंस में। तो एएल को हम लोग मूव करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट एस आई में। इसके बाद अभी प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मूव ए एच कॉमा 4ch, मूव ए एच कॉमा 4ch, मूव ए एच कॉमा 4ch। उसके बाद लिखते हैं हम लोग INT 21H, INT 21H।
उसके बाद हम लोग लिखते हैं कोड एंड्स, यहाँ पे कोड सेगमेंट चालू हुआ था तो यहाँ पे लिखेंगे कोड एंड्स, कोड एंड्स। और उसके बाद एक और लाइन आएगा एंड स्टार्ट करके, और स्टार्ट वाला लेबल अपने को यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे देंगे हम लोग स्टार्ट वाला लेबल, स्टार्ट वाला लेबल यहाँ पे देके, और इसके बाद अपने को लिखना है एक लाइन सिर्फ एंड स्टार्ट लिखना है। तो इसके बाद ये कोड एंड्स के बाद लास्ट वाला जो लाइन आएगा इसके बाद वो होगा एंड स्टार्ट, एंड स्टार्ट। तो ये वाला है अपना कंप्लीट प्रोग्राम, फाइंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने वाला। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने वाला प्रोग्राम इजी है, बस कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन में अपने को ये जो कंडीशन है वो कंडीशन के हिसाब से अपने को चलना है। कंडीशन में यहाँ पे दो जगह पे कैरी फ्लैग 0 आ रहा है, तो वो दो कौन सी जगह है, दो कौन से कंडीशन है, अगर फर्स्ट नंबर बड़ा रहेगा और दोनों नंबर इक्वल रहेगा, तो अगर फर्स्ट नंबर बड़ा है और दोनों नंबर इक्वल रहेंगे तो उस टाइम पे कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग डाउन पे जंप करेंगे और नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेंगे। और अगर सेकंड नंबर बड़ा है तो उसको हम लोग एएल रजिस्टर में स्टोर करेंगे, फाइनली एएल रजिस्टर में लार्जेस्ट नंबर फाइंड होगा। तो इस तरह से अपने को प्रोग्राम लिखना है फाइंड लार्जेस्ट नंबर का। थैंक यू सो मच।